हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास, राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिनमें 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये आपकी तैयारी कितनी हो रखी है राजस्थान के इतिहास की, तो उसकी जांच के लिए ये क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। हर परीक्षा के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की और। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सूरतगढ़ गंगानगर, ऑप्शन बी पूगल बीकानेर, ऑप्शन सी आता है रेड टोंक और ऑप्शन डी आता है मंडोर जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, उपयुक्त कथन किस शासक ने कहा? पहला ऑप्शन है गोपीनाथ का, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह का, तीसरा चंद्रवीर सिंह का और चौथा है उम्मेद सिंह का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवीर सिंह का। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा का महाराज महारावल था, जिसने ये एकीकरण के हस्ताक्षर करते समय बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। गोपीनाथ भी बांसवाड़ा का ही महारावल था। चंद्रवीर जो अंतिम महारावल था बांसवाड़ा का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तीसरे नंबर पर आता है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए छैमकरी माता, ऑप्शन नंबर बी खिमेल माता, ऑप्शन नंबर सी अ व ब दोनों और ऑप्शन नंबर डी है अर्बुदा देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी अ व ब दोनों, यानी छेमकरी माता और खिमेल माता दोनों एक ही माता है और इन दोनों का अलग नाम है, एक ही नाम से जाने जाते हैं। छेमकरी माता और खिमेल माता एक ही मंदिर है, सिरोही में है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ। बरोर स्थित है। बरोर कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, चूरू में स्थित है, उदयपुर में स्थित है या गंगानगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बरोर जो है वो गंगानगर में स्थित है। बरोर जो है वो गंगानगर में स्थित है, बीकानेर में नहीं है, चूरू में नहीं है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन आता है, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? वी के राय, यति ज्ञानचंद्र, लैंडमार्क, सीताराम। तो इनके जो गुरु का नाम था वो था यति ज्ञानचंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यति ज्ञानचंद्र कर्नल जेम्स टोड इन्हें अपना गुरु मानते थे। और क्वेश्चन नंबर छठा है, निम्न में से कौन सी बापा रावल की उपाधि नहीं है? कालभोज, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। तो मैं बता दूं आपको कि कालभोज जो है वो बप्पा रावल का वास्तविक नाम है। बप्पा रावल नाम नहीं है, बप्पा रावल उपाधि है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है। हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे जो है ये तीनों की तीनों बप्पा रावल की उपाधियां हैं। तो इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालभोज, क्योंकि कालभोज जो है वो बप्पा रावल का वास्तविक नाम है, कोई उपाधि नहीं है कालभोज। हिंदू सूरज उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए अच्छे कार्य किए। राजगुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत अच्छे विद्या के ज्ञानी थे। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 7, निम्न में से किस शासक का शासनकाल मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है? तो मेवाड़ का स्वर्णकाल किस शासन का शासनकाल कहलाता है? रतन सिंह, बापा रावल, रावल जैत्र सिंह और महाराणा प्रताप। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह। मेवाड़ का शासन स्वर्णकाल किसे बोलते हैं, किसके शासनकाल को बोलते हैं? रावल जैत्र सिंह के शासनकाल को बोलते हैं मेवाड़ का स्वर्णकाल। रावल जैत्र सिंह के बाद आए थे रावल रतन सिंह, जिनके समय हुआ था मेवाड़ का चित्तौड़ का पहला साका हुआ था रावल रतन सिंह के समय। 8वें नंबर क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ का पहला साका किसके शासनकाल में हुआ था? तो महारावल रतन सिंह के समय हुआ था चित्तौड़ का पहला साका। कालभोज तो बप्पा रावल का नाम है, रावल जैत्र सिंह मेवाड़ का स्वर्णकाल और महाराणा प्रताप तो आप सबको पता है। तो महारावल रतन सिंह के समय हुआ था 1303 ईस्वी में हुआ था साका। और इसके जो सेनापति थे वो बादल और महारावल रतन सिंह के समय हुआ था चित्तौड़ का तीसरा साका।
चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का पहला साका। फिर आता है मेवाड़ में चांदी की खान किस शासक के समय प्राप्त हुई। मेवाड़ में चांदी की खान जो है वो राणा हमीर के समय, राणा लक्ष्य सिंह, राणा सांगा, महाराणा अमर सिंह। तो मेवाड़ की में जो चांदी की खानें हैं वो प्राप्त हुई थी राणा लक्ष्य सिंह, या इसका नाम राणा लाखा भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह के समय प्राप्त हुई। मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है। राणा हमीर को, काल भोज को, सरदार को, चुंडा को। राणा हमीर तो सिसोदा वंश का संस्थापक, काल भोज बप्पा रावल है, सरदार की कोई वैल्यू नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है चुंडा को। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। 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 अब क्वेश्चन नंबर 11 है, चित्तौड़ का प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ किस भगवान को समर्पित है। भगवान विष्णु को, भगवान आदिनाथ को, भगवान महावीर को, भगवान शिव को। तो इसके अंदर हो जाएगा इसका आंसर भगवान आदिनाथ को। चित्तौड़ का प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित है। 7 मंजिला ये इमारत है, भगवान आदिनाथ को समर्पित। 12वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, राणा सांगा की छतरी किस स्थान पर है। आसिंद में है, बसवा में है, मांडलगढ़ में है, या सलूम्बर में है। तो इसका अंदर ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर सही, मांडलगढ़ में है। मांडलगढ़ में राणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में है, मांडलगढ़ में है। आसिंद में नहीं है, बसवा में नहीं है। सलूम्बर जो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। राणा सांगा के दरबार में कितने राजा उपस्थित होते थे। ऑप्शन नंबर 1 है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 14 और चौथा है 7। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 7 राजा उपस्थित होते थे, 9 राव उपस्थित होते थे और 104 सरदार राणा सांगा के दरबार में उपस्थित होते थे। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार जो कि राणा सांगा के दरबार में उपस्थित होते थे। और क्वेश्चन नंबर 14 है, राणा उदय सिंह का शासनकाल क्या था। राणा उदय सिंह का शासनकाल 1523 से 45, 1537 से 72, 1513 से 49 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1537 से 72। 1537 से 72 हो जाएगा इसका आंसर 1537। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1537 से 72 राणा उदय सिंह का शासन काल रहा, जो प्रताप के पिता थे, है ना। 1537 से 72, 1537 से 72। 15वें नंबर क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा। बदायूनी ने तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। तो लास्ट ऑप्शन बच जाता है आदर्शी लाल श्रीवास्तव। तो आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा, या बादशाह बाग का युद्ध की उपसंज्ञा दी, इस नाम की क्या दी, संज्ञा दी। हल्दी घाटी के युद्ध को आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा, है ना। जेम्स टोड ने तो मेवाड़ का थर्मोपोली बोली थी, जेम्स टोड ने। और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध। तो 16वें नंबर क्वेश्चन आता है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है। गोगुंदा में है, चावंड में है, बाड़ोली में है, या भंडेर में है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर सही, बाड़ोली में है ना। महाराणा प्रताप की छतरी बाड़ोली में है, बाड़ोली में महाराणा प्रताप की छतरी है। चावंड तो महाराणा प्रताप की राजधानी रही है 28 वर्षों तक। महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वो चावंड थी। 17 नंबर पर क्वेश्चन आता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे। अत्रि भट्ट, ऑप्शन ब महेश भट्ट, ऑप्शन स राज भट्ट और ऑप्शन द अ व ब दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों। अत्रि भट्ट जब ये कीर्ति स्तंभ पर कार्य कर रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ का कार्य संभाला और कीर्ति स्तंभ को
पूर्ण किया। तो ये दोनों ही सही आंसर हैं, अ व ब दोनों ही सही हैं। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर होता है 18वां, इसमें आता है डूंगरपुर में गेप सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? गोपीनाथ ने करवाया, सोमदास ने करवाया, उदय सिंह ने करवाया या प्रताप सिंह ने करवाया? तो डूंगरपुर में गेप सागर तालाब का निर्माण करवाया था गोपीनाथ ने करवाया था। डूंगरपुर में गेप सागर तालाब का निर्माण करवाया था गोपीनाथ। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गोपीनाथ ने करवाया था। 19वां है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर में, चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में या जोधपुर में? जोधपुर में तो मंडोर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ब जो होता है वो सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। माध्यमिका नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और माध्यमिका नगरी जो थी वो प्रतिहार राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। फिर ऑप्शन नंबर 20 आता है क्वेश्चन नंबर, जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन द जोधपुर। तो यदि आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर ऑप्शन द होगा जोधपुर, तो आप गलत हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन स जयपुर। जोधपुरा सभ्यता जो है वो जयपुर में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। 21वां क्वेश्चन आता है, घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? घोसुंडी अभिलेख राजस्थानी भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे, मारवाड़ी भाषा में लिखे गए थे या संस्कृत भाषा में लिखे गए थे घोसुंडी अभिलेख? तो किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और डोडिया क्या है? ये जो डोडियाँ है ये क्या होता है? कान का आभूषण होता है, एक प्रकार की ओढ़नी होती है, या जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का या चादर? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्के को डोडिया बोला करते थे। जैसलमेर के राज्य के जो प्राचीन सिक्का था उसका नाम डोडिया था, वो डोडिया में लेन देन करते थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सिरोही का, जयपुर का, सिक्कर का या शाहपुरा का? जयपुर का तो आप सबको पता है, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी बोलते हैं। इसके अंदर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा सिरोही का। शरणवाही नगर जो है वो सिरोही का प्राचीन नाम है। शरणवाही नगर सिरोही का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आता है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? राज्यपाल, यशपाल, महेंद्रपाल या महिपाल? अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ये दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, अजमेर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, वासुदेव, सोमेश्वर या अजयराज? तो अर्णोराज ने तो अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था अजमेर में, चंद्रावती नदी को के पानी को रोककर, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजयराज। अजयराज अजमेर का संस्थापक है, जिसने अजमेर की स्थापना की और तारागढ़ दुर्ग की नींव रखी थी अजयराज ने। अजयराज, तो अजमेर का संस्थापक कौन हो जाएगा? अजयराज हो जाएगा अजमेर का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, राजस्थान का पहला साका कब हुआ? 1303 ईस्वी में, 1426 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में, 1245 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, राजस्थान का पहला साका नहीं हुआ था। राजस्थान का पहला साका हुआ था ऑप्शन नंबर स 1301 ईस्वी में रणथंभौर में। रणथंभौर में हुआ था राजस्थान का पहला साका 1301 में, और 1303 में चित्तौड़ का पहला साका और राजस्थान का दूसरा साका हुआ था चित्तौड़ में 1303 में, और 1301 में हुआ था राजस्थान का पहला साका। राजस्थान का पहला साका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, बूंदी के महाराजा उम्मेद सिंह के घोड़े का क्या नाम था? बूंदी के महाराजा उम्मेद सिंह के घोड़े का क्या नाम था? चेतक, केसर कालमी, लीलण या हुंजा? चेतक तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, केसर कालमी बाबूजी के घोड़ी का नाम था, लीलण तेजाजी के घोड़ी का नाम था। तो लास्ट ऑप्शन बचता है डी हुंजा। हुंजा जो था वो बूंदी के महाराजा उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम था। क्या नाम था? हुंजा। हुंजा नाम था घोड़े का उम्मेद सिंह के। बूंदी के महाराजा उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम हुंजा था।
क्वेश्चन नंबर 28 आता है, सुधा प्रबंध किसने लिखी? सुधा प्रबंध किसने लिखी? कुंभा ने लिखी, मंडन ने लिखी, लालचंद ने लिखी, नाथा ने लिखी। तो सुधा प्रबंधन जो है, सुधा प्रबंधन किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, कुंभा ने। मंडन जो था वो था कुंभलगढ़ का वास्तुकार, है ना, जिसे कुंभा ने कुंभलगढ़ बनवाया तो उसका वास्तुकार था मंडन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुंभा। कुंभा ने लिखी थी सुधा प्रबंध, और भी कई सारी किताबें लिखी थी कुंभा ने, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुधा प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो महाराजा चरण सिंह, महाराजा बिशन सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा फतेह सिंह। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, महाराजा बिशन सिंह, जिसे विष्णु सिंह भी बोलते हैं। महाराजा बिशन सिंह, जिसका एक और नाम विष्णु सिंह भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल सवाई चरण सिंह ने बनाया था, सवाई बिशन सिंह ने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, या सवाई जय सिंह ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर स, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। जयपुर में जो 5 मंजिला इमारत है, जिसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, और जिसमें 5 मंजिलों के अलग अलग नाम दे रखे हैं, जिसका वास्तुकार था लालचंद उस्ता। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को, राव बीका को, किसे कहा जाता है? तो पहले आता है कि राव बीका। राव बीका जो थे वो बीकानेर के संस्थापक थे, तो उनका मारवाड़ से कोई लेन देन नहीं है। राव जोधा जोधपुर के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ब आ जाता है, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन सही आंसर होगा इसका। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को बोलते थे। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। और जब क्वेश्चन नंबर आता है 32वां आता है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाया था? राव गांगा को, राव जसवंत सिंह को, राव जोधा को, या राव अजीत सिंह को? दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के राव अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाया था। ऑप्शन नंबर द जो है वो सही आंसर है। राव अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाया था दुर्गादास राठौड़ ने, और अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। उसके बाद दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ चले गए और वहाँ उन्होंने शरण ली। क्वेश्चन नंबर 33वां आता है, बीकानेर राज्य के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? राव बीका को, राव लूणकरण को, राव जेतसी को, राव कल्याणमल को? तो ऑप्शन नंबर ब सही आंसर हो जाएगा, राव लूणकरण को, क्योंकि राव लूणकरण के समय पड़ा था छप्पनिया अकाल, और उस समय राव लूणकरण ने बीकानेर के शाही अनाज का भंडार खोल दिया था आम जनता के लिए, ताकि उन्हें अन्न की कमी ना हो। तो राव लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। राव लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। फिर क्वेश्चन नंबर 34 आता है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? बीकानेर के अनूप सिंह को माही विजेता के नाम से, माही रखब के नाम से, माही राव के नाम से, या माही मरातिब के नाम से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, माही मरातिब के नाम से सम्मानित किया बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने। 35वां क्वेश्चन आता है, जोधपुर का राष्ट्रगान क्या था जिसमें घोड़ाधाय का नाम आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मूमल, ऑप्शन नंबर 2 है धूसो, ऑप्शन नंबर 3 है सुवटियो, और ऑप्शन नंबर 4 है मोरियो। तो मूमल तो लोद्रवा की राजकुमारी थी, और जैसलमेर का विरह गीत आता है मूमल को। तो इसका अंदर ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, धूसो। धूसो जो है वो जोधपुर का राष्ट्रगान है। घोड़ाधाय जो है वो मारवाड़ की पन्ना धाय कहलाती है, क्योंकि इसने भी अपने पुत्र का त्याग किया था अजीत सिंह को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36वां है, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? लोद्रवा के, खंडेला के, बांसवाड़ा के, या प्रतापगढ़ के? कहाँ के राजा थे राजा बहादुर सिंह शेखावत? कहाँ के राजा थे? लोद्रवा के, खंडेला के, या बांसवाड़ा के, या प्रतापगढ़ के? तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, खंडेला के। खंडेला के राजा थे राजा बहादुर सिंह शेखावत, खंडेला के राजा थे। क्वेश्चन नंबर आता है 37, निम्न में से
किस कौन सा दुर्ग अर्ध साके के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़, ऑप्शन नंबर जूनागढ़, ऑप्शन नंबर रणथंभौर, ऑप्शन नंबर चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में 3 साके हो रखे हैं प्रमुख। रणथंभौर में पहला साका हुआ था राजस्थान का। जूनागढ़ जो है वो बीकानेर में है और इसमें एक भी साका नहीं हुआ है। और ऑप्शन नंबर अ बचता है सोनारगढ़ जो जैसलमेर में है, जिसमें पहले 2.5 साके हो रखे हैं, 2 पूर्ण साके हो रखे हैं और 1 अर्ध साका हो रखा है जिसमें केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। फिर आता है 38वें नंबर पर जागीर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से आता है? जागीर शब्द का संबंध उर्दू से है, हिंदी से है, मारवाड़ी से है या फारसी से है? तो जागीर शब्द जो है वो एक फारसी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जागीर उर्दू भाषा का शब्द नहीं है, जागीर एक फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है आमेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है मारवाड़। तो इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। 12 कोटड़ी नामक। क्वेश्चन नंबर आता है 40 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? है ना, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह, उदय भान सिंह, भगवंत सिंह या प्रताप सिंह? तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर स, भगवंत सिंह जो है वो सही हो जाएगा। धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था 1857 की क्रांति के समय, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। 41वें नंबर पर क्वेश्चन आता है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन नंबर ए है विष्णु भट्ट गोडसे, मंगल पांडे, नॉरगेट, सीताराम। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन अ सही हो जाएगा। विष्णु भट्ट गोडसे ने पुस्तक लिखी थी, माझा प्रवास नामक पुस्तक लिखी थी 1857 की क्रांति के दौरान, विष्णु भट्ट गोडसे। फिर क्वेश्चन नंबर 42 आता है 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कर्नल ईडन, मेजर बर्टन, मैक मॉसन और निक्सन। तो कर्नल ईडन जो था वो जयपुर का था, मेजर बर्टन जो था वो कोटा का था पॉलिटिकल एजेंट। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर स सही आंसर हो जाता है। मेक मोशन जो था वो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसे जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट भी बोलते हैं, मेक मोशन को, है ना दोस्तों। मेक मोशन याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेक मोशन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर है 43 नंबर, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में हुई, 1914 में हुई, 1921 में हुई या 1918 में हुई? तो इसके अंदर आता है ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाता है। 1918 में राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी, 1918 में राजस्थान मध्य भारत सभा की। क्वेश्चन नंबर 44 आता है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास ने, साधु सीताराम दास ने, हरविला शारदा ने या राम नारायण चौधरी ने? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाता है। स्वामी गोपाल दास ने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। स्वामी गोपाल दास ने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की है, स्वामी गोपाल दास ने। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाता है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास, जय नारायण व्यास या राम नारायण चौधरी? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी 1920 में, जय नारायण व्यास ने। तो 45वीं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। 46 का आंसर क्वेश्चन है राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं कौन? बाल मुकुंद बिस्सा, साधु सीताराम दास, जय नारायण व्यास या राम नारायण चौधरी? तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर अ सही आंसर। बाल मुकुंद बिस्सा जो है वो राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा एकदम सही आंसर, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है 47, इसमें आता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया? किसने किया वीर भारत सभा का गठन? बाल मुकुंद बिस्सा ने, साधु सीताराम दास ने,
केसरी सिंह बारहट ने या राम नारायण चौधरी ने? किसने किया वीर भारत सभा का गठन? तो वीर भारत सभा का गठन किया था केसरी सिंह बारहट ने, वीर भारत सभा का गठन किया था, ऑप्शन नंबर स। फिर आता है 48 क्वेश्चन, राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को, गोकुल भाई भट्ट को, केसरी सिंह बारहट को, राम नारायण चौधरी को? तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। और चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब इसका आंसर। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को बोलते हैं। इसे 49 नंबर आता है क्वेश्चन, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की थी, किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने, गोकुल भाई भट्ट ने, केसरी सिंह बारहट ने या जय नारायण व्यास ने की थी? किसने की थी पोपाबाई की पोल? तो पोपाबाई की पोल की रचना की थी जय नारायण व्यास ने। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की थी जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारहट या जय नारायण व्यास? तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर अ सही। हीरालाल शास्त्री जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी आता है कृष्णा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी आता है नारायणी देवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी आता है जमुना देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा जिसका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से है, नारायणी देवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 आता है, पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस रियासत से था? अलवर से, झालावाड़ से, जयपुर से या कोटा से? अलवर, झालावाड़, जयपुर या कोटा? तो पंडित नैनूराम का जो संबंध था वो अलवर रियासत से था, ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध अलवर रियासत से था। अलवर रियासत उस समय नई नई बनी थी अलवर रियासत। फिर है क्वेश्चन नंबर 53 का है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेवाड़ी में हुई थी, आगरा में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी या बयाना में हुई थी? तो कलकत्ता में तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी वैद्य मग्घाराम ने, ठीक है, मग्घाराम वैद्य ने की थी। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी हरियाणा में है और रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल का निर्माण का हुआ था। और क्वेश्चन नंबर आता है 54, राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किस आंदोलन को कहा जाता है? बेगू किसान आंदोलन को, बिजोलिया किसान आंदोलन को, सिरोही किसान आंदोलन को या बयाना किसान आंदोलन को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया किसान आंदोलन को राजस्थान किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। राजस्थान किसान आंदोलनों का जनक बिजोलिया किसान आंदोलन को कहा जाता है। ये 44 वर्ष तक चला था। 55 क्वेश्चन नंबर 55 आता है, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में मारे गए थे? बेगू किसान आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन में, सिरोही किसान आंदोलन में या बयाना किसान आंदोलन में? तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। बेगू किसान आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी अंग्रेज़ों की गोलीबारी से मारे गए थे। किसानों पर जब अंग्रेज़ों ने गोलीबारी की थी तो उसमें रूपा जी और कृपा जी जो है वो मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 56 आता है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने या माणिक्य लाल वर्मा ने? किसने किया था एक ही आंदोलन का सूत्रपात? किसने किया था? तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था माणिक्य लाल वर्मा ने। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था माणिक्य लाल वर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, माणिक्य लाल वर्मा। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात माणिक्य लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थीं? 20 रियासतें, 19 रियासतें, 25 रियासतें या 18 रियासतें? तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। 19 रियासतें थी एकीकरण के समय राजस्थान में और 3 प्रमुख ठिकाने थे। 3 ठिकाने और 19 रियासतें थी। तो कुल 19 रियासतें थी एकीकरण के समय राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब है क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान एकीकरण का सबसे बड़ा चरण कौन सा है? मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान या संयुक्त राजस्थान? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर स सही आंसर हो जाएगा, वृहत राजस्थान, जिसमें 4 बड़ी रियासतें मिली थी, जिसमें बीकानेर रियासत आ जाती है, जोधपुर रियासत आ जाती है, जयपुर रियासत आ जाती है और जैसलमेर रियासत आ जाती है। उसमें ये चारों संयुक्त राजस्थान
से मिली थी, संयुक्त राजस्थान से मिली थी। वृहत राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें जुड़ी थी और 30 मार्च को जुड़ी थी, 30 मार्च 1949 को जुड़ी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 आता है, निम्नलिखित में से किस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से किस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। 1 नवंबर को तो आपको पता ही है संयुक्त राजस्थान बना था, पूरा राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो अगर आपको यह आंसर लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, भारत का स्वतंत्रता दिवस है, और 26 जनवरी जो है वो भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60वां और ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। गोकुल लाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू। इसका भी आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और इसका आंसर क्या हो सकता है। माणिक्यलाल वर्मा हो सकता है, गोकुल लाल असावा हो सकता है, हीरालाल शास्त्री हो सकता है, जवाहरलाल नेहरू हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन सीरीज़ लाने के लिए आप मुझे कमेंट में लिखते रहिए। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।